सांख्यिकी 14.2 में देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए पता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पांचवा इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या तो यहाँ पर देखिए माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा 5 और इन जोड़ते हैं 2 1 3 3 3 6 6 6 10 10 बटा 5 5 से काटिए 5 दूना 10 मतलब 2 इनका आंसर होगा। फिर अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 3। तो इनमें बीच वाला माध्य बराबर सूत्र होता है इनका प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इन्हें 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटा कितना 3। तो ये तो 3 2 5 1 6 6 बटा 3। तो इन्हें काट दीजिए कितना होगा 2। तो इनका 2 आंसर होगा। मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये 2 होगा इनका आंसर। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब देखिए यदि इनमें कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए तो आप माध्य निकालने के लिए या तो सूत्र पर बैठा दीजिए या तो सीधी आप एक काम कीजिए। यहाँ से 4 छोड़ दिए, फिर इधर से 1 2 3 4 यहाँ छोड़ दीजिए। अब बीच वाला जो है ना, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 10 प्लस 22 तो 10 प्लस 12 बट्टा 2। यहाँ करेंगे 22 22 बट्टा 2 कितना होगा 11। तो इनका 11 होगा। ये भी प्रोसेस बना सकते हैं। और फिर दूसरा प्रोसेस देखिए। दूसरा प्रोसेस माध्य बराबर जो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब पूरे के बटा में कितना 10। अब देखिए इनको जोड़ते हैं 6 4 कितना 10 8 2 10 10 10 तो 10 हो गया 10 20 20 10 30 12 18 30 30 30 60 हो गया 60 और 14 16 ये भी 30 हो गया। तो इनको 60 60 30 90 90 20 110। तो 110 बटा 10 इनको काट दिए कितना हुआ 11 11 आंसर हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य होगा। तो आप इस प्रकार लिख लीजिए x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य निकालना। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों
का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। चर राशि है से कोई मतलब नहीं। ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद, एक दो तीन चार पाँच, पांच जो है प्रेक्षणों की संख्या। तो आप पूरे के जोड़ेंगे यहाँ पर, ये x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 x प्लस 12। अब पूरे के बट्टा में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को x है, 5 को जोड़ दिए तो 5x प्लस 3 6 3 9 9 9 18 18 12 30, तो 30। अब बट्टा में 5 लीजिए, इनमें कॉमन लिए हम 5, तो 5 हो गया तो x प्लस कितना 6, अब बट्टा में 5, 5 से 5 कट गया, तो अब यहाँ बचा कितना x प्लस 6। ये आंसर हो गया इनका मान। चर राशि है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी निकल सकते। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन मतलब 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर सूत्र रहता है, परिसर बराबर उच्चतम मान घटे निम्नतम मान घटे निम्नतम मान। तो इसमें ये देखिए कि सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 24 से बड़ा देखिए 30 है, 30 से बड़ा तो कोई नहीं है, 30। तो यहाँ पर उच्चतम मान हो गया आपको 30 और माइनस, और निम्नतम मान मतलब सबसे कम, देखिए 9 से कम नहीं है तो 9 लेंगे, तो यहाँ पर 9 लिए, और 30 में से 9 को घटाएं कितना, तो 21, इनका 21 होगा। इंग्लिश में इसे रेंज कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का था, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या पहले लिखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रथम 5 विषम संख्या। तो प्रथम 5 विषम संख्या आपको 1 3 5 7 1 2 3 4 और इसके बाद 9, 5 हो गया। देखिए 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या। तो विषम संख्या प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कर रहा था, यहाँ पर देखिए। तो माध्य हम निकालेंगे, एगो विधि यानी डायरेक्ट माध्य निकाले, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला माध्य इनका आंसर होगा कितना, 5 होगा। माध्य बराबर डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। अब इन्हीं का दूसरा विधि देखिए, इनमें भी हम करेंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग, तो यहाँ पर करेंगे 1 3 5 7 9 को जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बट्टा में कितना 5 करेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 3 9 9 9 18 18 7 कितना 25 हो गया। अब 25 और बट्टा में कितना 5 डालेंगे, 5 से 5 से 5 25, तो देखिए 5। इस विधि से भी इतना ही आंसर आया 5। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 4 5 17 तथा x का मान x है, तो इनका मान दिया हुआ है, तो x का मान कह रहा है इनका, तो x का मान निकालेंगे। तो इनमें देखिए माध्य बराबर दिया हुआ है, तो माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर 6, और इसमें चर राशि दिया हुआ है कितना 3 4 5 17 तथा x है, चर राशि x, तो इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग बटे, तो माध्य बराबर 6 है, तो यहाँ पर हम माध्य बराबर 6 बिठाएंगे। अब प्रेक्षणों का योग यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस कितना x, और इनके बट्टा में 1 2 3 4 5, तो प्रेक्षणों की संख्या 5 बिठाएंगे।
इन दोनों को गुना कीजिए, कोना से गुना करेंगे तो 6 5 कितना 30 हो गए, और इनको जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 12 17 कितना 29 हुआ, तो 29 प्लस एक्स, बाटा वाला 5 भी इनसे गुना कर दिए तब इतना 29 प्लस एक्स हो गया। और यहाँ देखिए अब यहाँ पर होंगे 30, इनको इस साइड है माइनस 29 इसका टू कितना एक्स, या आप लिख लीजिए ना एक्स बराबर कितना होगा, एक बराबर एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स बराबर कितना 1, यही आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे हल्का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। 13 और 19 तो डायरेक्ट माध्य बराबर लिखे 13 प्लस 19, अब बट्टा में कितना 2 ही संख्या है तो 2 से भाग दीजिए, 13 और उनको जोड़िए तो 9 3 12 मतलब 32 बट्टा कितना 2 काट दीजिए कितना 16 होगा, बराबर 16, इनका आंसर होगा माध्य बराबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर 7 दिया हुआ है, तो इनमें लिखेंगे माध्य बराबर 7, और दिया हुआ है 1 4 x 5 तब 12 इतना दिया हुआ है, तो इनका x का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, चलिए यहाँ पर लिखते हैं कितना 6 7 7 बराबर 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12, बट्टा में कितना 1 2 3 4 5, हम 5 लिखते हैं, 5 को 7 से गुना कीजिए कितना 7 5 35, अब यहाँ जोड़िए 4 1 5 5 5 10 और 10 और 12 कितना 10 और 12 22, और 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स यहाँ 35 माइनस 22 बराबर एक्स, 35 में से 22 को घटाइए तो 22 को घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 और 1 13 होगा एक्स बराबर, या हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर कितना 13, ये आंसर होगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें किसी वर्गित आंकड़े में इतना वर्गांतराल और मध्य बिंदु इतना दिया तो बारंबारता और एक्स का मान, तो इसमें इस बटा करेंगे तो कट जाएगा, तो इसमें ए नंबर आएगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इनमें माध्य बराबर सूत्र लिखता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो इसमें 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस x, अब बट्टा में कितना 1 2 3 4 5 है तो 5 दे दिए, हम माध्य के जगह पर 7 दे दिए, तो इतना 9 5 14 4 18 18 11 29, तो 29 प्लस एक्स बटा 5 7 5 35 बराबर 29 प्लस एक्स, हम यहाँ कर सकते हैं 35 माइनस बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस 29 होगा बराबर एक्स, या हम इन्हें कर सकते हैं कि 35 में से 29 चला जाएगा तो 6 बचेगा एक्स बराबर, तो एक्स का मान कह रहा है तो एक्स का मान कितना ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 19 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनमें कहता है तो डायरेक्ट 19 और प्लस 25 कीजिए और बट्टा में 2 दीजिए, माध्य कहता है निकालने, तो इनको जोड़िए 9 5 6 4 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 बट्टा 2 काट दीजिए कितना होगा 22 22, इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंकड़े 12 17 81 26 38 इतना का परिसर कह रहा है, तो परिसर बराबर दिखते हैं कि उच्चतम मान घटे निम्नतम मान, तो इसमें सबसे उच्चतम मान तो 62, देखिए 62 से ऊपर कोई है 62 हाँ 81 है 81, तो उच्चतम मान 81 हुआ और माइनस, और इसमें निम्नतम मान देखिए 42 से नीचा 38 38 से नीचा 26 26 से नीचा 17 17 से नीचा 12, तो इनमें 12 को हम घटाएंगे तो 81 में 11 में से 2 गया तो ये 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया तो ये 6 बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हुआ आपको। 14 नंबर क्वेश्चन, 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x और प्लस 13, अब बट्टा में कीजिए कितना है 1 2 3 4 5 5,
अब कोना सरा इनको गुना कीजिए, 10 पचे 50 बराबर यहाँ 8 6 14, 14 9 23 और 23 और 13 36, 36 प्लस एक्स। अब इनको कीजिए 50 इस साइड लाइए तो -36 बराबर एक्स। तो 50 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो एक्स बराबर कितना 14, तो एक्स वन ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 और 5। तो इनका माध्य कह रहा था, प्रक्षणों का 1/, प्रक्षणों की संख्या, लेकिन इसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बना, इनका 3 होगा माध्य बराबर ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर। तो वर्ग चिन्ह बराबर निकालना है वर्ग चिन्ह, जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो आप उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान बट्टा 2। तो यहाँ पे कीजिए उच्चतम मान 150 प्लस 130 बट्टा 2 और इन्हें जोड़िए तो 50 30 80 और 280 बट्टा में 2 काट दीजिए, 140 होगा इनका, 140 होगा इनका वर्ग चिन्ह। 16 नंबर क्वेश्चन का तो वर्ग अंतराल इतना और इतना का, तो 140 ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो पहले 4 लगातार विषम संख्या, पहला विषम संख्या हम मानते हैं कि x मान ली, तो दूसरा जो होगा वो होगा x प्लस 2, तीसरा विषम संख्या होगा x प्लस 4 और चौथा होगा विषम संख्या x प्लस 6 और इनका माध्य आपको दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ है, इनका माध्य 6 दिया हुआ है। हाँ, तो ऐसे बनाएंगे इनको, माध्य बराबर 6 दिया है तो माध्य बराबर प्रक्षणों का योग बटे प्रक्षणों की संख्या, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 6, यहाँ पर x प्लस होगा, अब बट्टा में 1 2 3 4 पद था तो 4, यहाँ माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर 1 2 3 4, तो 4x प्लस 4 2 6 6 6 12 और बट्टा में 4, इनको कोना से गुना कीजिए आप, 6 चौक 24 बराबर 4x प्लस 12, या हम इन्हें का 24 इस साइड लाइए तो -12 होगा बराबर 4x, या हम कह सकते हैं 12 बराबर 4x, 4 से काट दीजिए ये 3 होगा, हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 होगा। तो इनमें क्या कह रहा है कितना 17 नंबर क्वेश्चन में, यदि लगातार विषम संख्या है तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ये है ना 6, तो यहाँ पर x का मान 3 आया, तो 3 प्लस 6 कर दीजिए मतलब 9, कितना होगा 9, तो 9 होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना का इतना माध्य दिया हुआ है, तो माध्य बराबर सूत्र लिखते हैं हम डायरेक्ट 18 प्रक्षणों का योग बटा, तो मतलब x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2 पूरे के बटा में 1 2 3 4, प्रक्षणों की संख्या 4। अब इन्हें कोना से गुना किया, 18 3 14 18 चौक 72 बराबर 3 7 7 5 12, ये हो जाएगा 12x प्लस 2 3 2 5 5 10 2 12। एगो काम कीजिए आप, 12 का 72 माइनस 12 की साइड लाते तो 12 बराबर 12x। अब कह सकते हैं 72 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 60 बचेगा, 60 बराबर 12x, या हम 12 से काट देते हैं, 12 पंचे 60 था, x बराबर कितना 5 हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं पे बना देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, 13 प्लस 17 बट्टा में 2, इनका कहता है माध्य निकालने के लिए, तो 17 13 कितना 30 बट्टा 2 काट दीजिए, 15, आपको 15 ऑप्शन नंबर बी होगा इनका आंसर।
20 नंबर में क्वेश्चन में करा प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान। तो प्रथम विषम संख्या 1 3 5 7 7 2 9 11 13 13 2 15 15 2 15 और 2 17 17 2 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। तब माध्य कह रहा है तो एगो काम कीजिए, प्रथम 10 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और इन दोनों को जोड़िए तो 11 9 कितना 20 और 20 को 2 से भाग दीजिए कितना 10 होगा। तो इनका माध्य हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर 10 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतना इतना और इतना का माध्य 11 हो तो 11 इजकल टू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8। अब बट्टा में 5 फ्रैक्शन है तो 5। अब कोना से गुना 11 पचे 55 1 2 3 4 5 बराबर 5x और प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20। तो काम कीजिए यहाँ हम 55 इनको इस साइड लाते हैं अपना जाति के पास, 5x बराबर 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 35 होगा बराबर 5x। 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7 बराबर x, मतलब कह सकते हैं कि x और कितना होगा 7। तो इनमें ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का मान। तो 5 10 15 20 25 30 35 7 गुणज हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 3 को इधर छोड़िए 3 को इधर छोड़िए, ये 20 हो गया। इनका आंसर 20 हो गया माध्य। तो इनका ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन x इतना और इतना एवं इतना माध्य दिया हुआ है तो 9 इजकल टू 1 2 3 4 5 5 बट्टा में। अब इनका जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x प्लस, अब देखिए 3 7 3 10 5 15 15 10 15 10 आपको हो गया 15 10 25। इन्हें गुना कीजिए इधर तो 9 पचे 45 और इनको डायरेक्ट हम लाते हैं इस साइड बराबर 5x, या हम इन्हें कह सकते हैं कि 20 बराबर 5x काटिए 4 होगा। तो x का मान कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 23 का कितना ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 6 तो सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 और 12 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो 6 कह रहा था 3 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, इन दोनों को जोड़िए 8 6 कितना 14, 14 में 2 से भाग दीजिए 7, तो इनका 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये 14 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना और इतना का बोलक देखिए 2 भी 2 बार है 3 भी 2 बार है। तो इनमें पहले माध्य निकालिए, माध्य निकालने के बाद कुछ कीजिए। तो प्रेक्षण के 2 3 3 2 5 5 5 10 6 16 16 बटा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 16 बटा 6। अब एगो काम कीजिए 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12 6 दूना 12 12 दशमलव 4 आएगा। तो 4 में 6 से भाग दे तो 40, 6 6 36 फिर 6 36। तो आप इन्हें ऐसे लिखिए 2.67। फिर अगला कहता है इनमें माध्यिका निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आप एगो काम कीजिए, आरोही क्रम में इन्हें बचे तो 0, 2, 2, 3, और इसके बाद 6। तो इन्हें 2 इधर से 2 इधर से 3 2 5 5 बटा 2, इन्हें 2.5 हम कह सकते। तो बहुलक बराबर सूत्र रहता है 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य।
यहाँ 3 गुने 2.5 माइनस 2 गुने 2.67। आप 25 दिया 75, 5 दिया 15 5 हासिल 1 2 3 6 1 7 7.5 माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 6 दूना 12 1 13 2 4 1 5 534। यहाँ पर आपकी 50 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा दशमलव। और यहाँ पर 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2.16 2.16 आपको हो गया बी नंबर ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन सेम एक टाइप है, इसका भी 2 गो 3 है और 4 है, सेम टाइप है। फिर इसमें भी 2 गो 1 है और 2 गो 3 है। ये अच्छा इनमें नहीं, ये 3 नंबर क्वेश्चन का इनका आंसर देखिए। 1 और 2 सेम है, खुद बना लीजिए 2 नंबर। देखिए इसमें कहता है बहुलक होगा तो सबसे अधिक बार आएगा, तो सबसे अधिक बार 1 2 2 बार, 3 1 2 3 3 3 बार। इनमें ऑप्शन होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वाधिक बार आने वाली बहुलक बराबर सूत्र होता है, हाँ सर्वाधिक बार होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 के सी, अधिकतम बारंबारता। 5 नंबर असीमित बंटन का माध्य बराबर आपको दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में। माध्य बराबर दिया हुआ है 26.8 और माध्यक बराबर दिया हुआ है आपको 27.9। तो कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक बराबर सूत्र हम लिखते हैं। बहुलक बराबर डायरेक्ट 3 गुने माध्यक, तो 3 गुने माध्यक मतलब 27.9 और माइनस 2 गुने माध्य मतलब 26.8। यहाँ आप गुना कीजिए इनको, 9 तिया 27 हासिल 2 7 तिया 21 2 23 या 6 2 8, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव माइनस इन्हें गुना 8 दूना 16 के 6 दूना 12 1 13 2 2 4 1 5, यहाँ दशमलव देते हैं। आप देखिए अब 83.7 में से इनको घटा 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ दशमलव। 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ 0 होगा, यहाँ दशमलव है। और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 होगा, मतलब इनका आंसर 30.1 होना चाहिए। 5 नंबर का 30.1 ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि माध्यक का तिगुना और माध्य के दुगुना का अंतर क्या कहलाता है। तो माध्यक का आपको तिगुना, तो माध्यक देखिए माध्यक का तिगुना हुआ और माध्य का अंतर तो मतलब घटाओ तो 2 गुने माध्य। तो आप लोग ये समझते कि बहुलक होगा, क्या होगा बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं बहुलक होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बहुलक देखिए, तो पहले देखिए 3 5 1 2 3 1 4, 5 4 बार है, ठीक है। 2 1 बार है 7 1 बार 8, तो 5 4 बार है तो बहुलक होगा सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुलक, तो 2 1 2 है, 2 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 3 2 बार है, तो इनका बहुलक होगा 3 होगा, इनका बहुलक 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुलक होगा 2 एक बार, 4 1 2 2 बार, 3 4 3 बार, 6 2 बार, 5 तो 4 3 बार है, तो इनका बहुलक 9 का आपको सी होगा, ऑप्शन 9 का सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें 6 कितना बार 1 2 3, 6 कितना बार है 3 बार है, और 4 1 2 3 4 भी कितने बार है 3 बार है। फिर इनके बाद 3 2 बार है, तो ये सब नहीं होगा। तो ये इसमें देखिए कहता है x बराबर, तो x का मान यहाँ पर 4 या 6 दोनों होना, दोनों में से कोनो भी हो जाएगा, तो दोनों हो सकता है, दोनों नहीं दोनों में से कोनो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 1 2 3 4, 3 कितना बार है 4 बार है, और एक 5
एक बार है, 4 एक बार, 2 3 में बहुलक 3 होगा, बहुलक बराबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का था बहुलक होगा, तो 3 कितने बार है, 3 एक बार, 4 एक बार, 7 1 2 3, तो 7 कितना बार है, 7 है 3 बार, 7 है 3 बार, 2 एक बार, 6 एक बार, तो इनका 7 होगा, मतलब 7 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बहुलक 2 1 2 3, 2 है 3 बार, ठीक, 6 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, 0 एक बार, तो इनमें 1 3, तो 1 2 3 इनका 2 होगा, तो 13 का आपको ए नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में बहुलक होगा, तो 70 1 2 70 2 बार, 80 एक एक बार, 50 50 3 बार, 50 3 बार, 50 कितना बार है, 50 अभी तक 3 बार है, ठीक है। और इसके बाद 40 एक बार, 90 एक बार, 30, तो ये 50 होगा इनका आंसर, 14 का बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुलक क्या, तो 9 1 2 3 1 4 बार, 9 कितना बार है, 9 आपको 4 बार है, फिर इसके बाद 3 एक बार, 4 एक बार, 7 2 बार, 2, तो ऑप्शन डी होगा इनका, क्योंकि 9 4 बार है। 16 नंबर क्वेश्चन, माध बराबर दिया हुआ कितना 8.9 और माधिका दिया हुआ है आपको, माधिका 9, कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माधिका, 3 गुने 9 माइनस 2 गुने माध, 8.9, तो 9 तिया 27 माइनस 9 दूना 18 हासिल 1 8 9 16 1 17 17.8 है, तो इन्हें हम घटाएंगे तो 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 दशमलव, ये हो जाएगा आपको 16, 16 में से 7 जाएगा तो ये होगा आपको 9, और ये हो गया 1 में से कटा तो 9.2, तो 9.2 देखिए 16 नंबर का 9.2 ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा माधिका होगी, तो माधिका निकालने से पहले आप आरोही या अवरोही में सजा लेते हैं, आरोही में हम सजा लेते हैं 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब माधिका निकालने के लिए अब 7 है, मतलब n बराबर कितना 7 है, तो मतलब विषम संख्या विषम है, तो इन्हें 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, ये बीच वाला इनका माधिका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कि आंकड़े इतना का बोलक, तो 5 एक के बार है, 4 एक बार है, 13 एक के बार, 9 1 2 3, तो 9 कितना बार है 3 बार, 8 एक बार, 11 एक बार, 14, तो इनका 9 आंसर होगा, 9 3 बार है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि माध्यक x दिया, माधिका इतना, बहुलक इतना, तब बहुलक बराबर सूत्र होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर z बराबर 3 गुने माधिका, 3 गुने यहाँ पर y माइनस 2 गुने माध, तो यहाँ x लिखते हैं। तो एगो काम कीजिए, यहाँ पर माइनस हम z माइनस किए इस भाग भी, तो इस साइड यदि हम माइनस फिर यहाँ करते हैं तो माइनस से इनको गुना करेंगे, 3y माइनस 2x, तो इन्हें हम पाएंगे क्या, देखिए कि माइनस जेड बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो इनको पहले लिखते हैं, ये माइनस में होगा इनको बाद में लिखते हैं। अब एगो काम कीजिए कि दोनों तरफ हम x जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर x जोड़ दिए, ये माइनस जेड था, और यहाँ पर भी 2x है माइनस 3y, यहाँ पर भी हम x जोड़ दिए, x जोड़ दिए दोनों साइड,
और एगो काम x माइनस जेड हो गया, फिर यहाँ पर 3x माइनस 3y, या इन दोनों में यहाँ x माइनस जेड 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई। तो आपको कह रहा है कि माध्यक माध्यिका बहुलक के बीच संबंध, तो आप ऑप्शन x माइनस वाई एक्स माइनस जेड 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इस प्रकार बनाइएगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबको ज़्यादा ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो ये डी नंबर होगा, इनका ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपको करा है कि प्रेक्षण इतना का बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो 14 1 2 बार 2 बार 14, 15 1 2 3 बार 15, 15 3 बार 13 2 बार 16 1 बार 17 1 बार, तो 15 3 बार है, तो इनका ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बहुलक होगा, तो इनमें बहुलक देखिए 23 15 25 1 2 3 बार 25 3 बार याद रखिए, 40 27 22, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा 25, 22 का बी होगा, क्योंकि 25 25 3 बार आ रहा है, 25 होगा सबसे अधिक। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि माध्य दिया हुआ इतना, माध्यिका दिया हुआ इतना, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, तो बहुलक बराबर हम कितना सूत्र लिखेंगे, एक सेम है, तो 3 गुने माध्यिका 3 गुने माध्यिका, तो 33 माइनस 2 गुने माध्य मतलब 27, 33 दिया 99, 27 दूना 54, घटा दीजिए, 9 में से 5 चला 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 मतलब 45 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सब प्रकार के विद्यार्थी रहता है, जो तेज है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा कम तेज है, जो मीडियम टाइप का है, तो उनको बनाने से थोड़ा सहूलियत होगा, वो भी इसलिए आ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो साफे कमजोर है उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध होगा, तो माध्य माइनस बहुलक, अच्छा जो 19 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना उसी टाइप का, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा जो इसी सूत्र पर आधारित है 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो आप याद रखिए कि बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो बारंबारता जिनका अधिक होगा वही वर्ग बहुलक वर्ग होगा, तो 15 है 20 है और 45 15, तो यही होगा बहुलक वर्ग 20 से 30, तो 20 से 30 ऑप्शन नंबर बी, जिनका बारंबारता अधिक हो वही होगा बहुलक वर्ग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक है 7 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 है, 2 1 बार 5 बार, तो 7 4 बार है, तो 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो आपको बहुलक, हाँ बहुलक वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, कितना होना चाहिए समान, मतलब 27 का ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है का बहुलक है, तो 0 1 2 0 6 1 2 3 4 बार 6 है, 5 1 2 बार है 1 6 होगा इनका। 28 का बी, जो अधिक बार आएगा वही बहुलक है। अब कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर देखिए, माध्यिका दिया है, माध्य दिया है, तो बहुलक आ रहा है, तो बहुलक बराबर डायरेक्ट सूत्र, बहुलक बराबर 29 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखिए बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका कितना 40 माइनस 2 गुने माध्य, तो 38.2, अब गुना के 4 तिया 12 120 माइनस 2 दूनी 4 8 दूना 16 3 दूनी 6 1 7, मतलब इतना हुआ 76 पॉइंट इतना। अब घटा लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ लेंगे तो ये 6 बचेगा, और आपको ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 चला गया तो 3 3, और ये हो जाएगा आपको 11, 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 4 11, मतलब 43.5
3। तो बहुलक कितना नंबर क्वेश्चन था? 29 नंबर। तो 29 नंबर का 43.6 मतलब ऑप्शन बी नंबर। 43.6 ऑप्शन बी नंबर। और इसके बाद 3 1 5 कितना 1 2 3 बार, तो 5 3 बार है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 3 बार है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि बहुलक तो 8 1 2 3 3 बार 8 है, और 9 1 2 बार है, 7 1 बार 3 ये आपको आंसर होगा। 8 3 बार है ना, तो सी होगा। 31 का कितना होगा? 31 का सी नंबर आंसर होगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं 14.4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है? माध्यिका होगी जब इनमें दिया हुआ है तो पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 होगा। तो 6 है तो माध्यिका होगा, तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, क्योंकि n बटा कितना सम संख्या है। तो और इन दोनों का मान तो 4 3 7, 7 बटा कितना 2, काट दीजिए इनको तो 3.5 होगा। तो आपको 3.5 ऑप्शन नंबर बी होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या क्या? इतना का माध्यिका, तो फिर भी इनमें आरोही क्रम में सजाइए। तो इनको भी आरोही क्रम में 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो n बराबर कितना? विषम संख्या है तो इनमें n बटा 2। तो 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच वाला 4 हो गया। आपको आंसर ऑप्शन नंबर आप सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? आपको माध्यिका कहलाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका निकालेंगे तो इससे पहले हम सम या विषम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो पहले आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में 3 3 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 8 के बाद 9 10 और 12 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर सम संख्या है ना, तो इन्हें 3 इस साइड से 3 इस साइड से छोड़ दे, बीच 8 7 कितना 15 15 बट्टा 2 7.5। आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यक हैं। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो 5 नंबर 1 तो 2 3 5 7 11 11 के बाद 13 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक, तो माध्यक मतलब सम है ना n बराबर। तो इधर से 2 छोड़िए, इधर से 2 छोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12 12 बट्टा 2 काट दीजिए, कितना 6 होगा। इनका माध्यक कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन। प्रेक्षण इतना दिया है का माध्यक। तो एगो काम कीजिए, आरोही क्रम में सजा लेते हैं पहले। 7 8 8 से 7 से पहले 6 होगा, 6 7 8 एक के बाद 12 12 के बाद 13 13 के बाद 14 14 के बाद 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7। तो n बराबर कितना है? 7 है, तो मतलब विषम है। तो 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, तो 12 होगा इनका माध्यक। 12 कितना? ऑप्शन नंबर डी होगा माध्यक बराबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि माध्यक का तिगुना, तो 3 से माध्यक के हम गुना करिए, ठीक है। और माध्य का दोगुना का अंतर, ओहो, दोगुना का माध्य का अंतर -2 गुना माध्य, ये बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन की माध्यिका कह रहा है। तो इनमें भी आरोही क्रम में सजा लिए। 6 के बाद 8 8 के बाद 9 6 8 9 9 के बाद 15 15 के बाद 16 16 के बाद 18 18 के बाद 21 21 के बाद 22 22 के बाद 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो n बराबर विषम संख्या है, तो इधर से 3 छोड़िए, 4 छोड़िए इधर से, और इधर से भी 4 छोड़िए, बीच वाला 16, बीच वाला कितना 16। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इनका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाने वाला क्वेश्चन है कि माध्यिका दिया हुआ है कितना 35, माध्यिका दिया हुआ है 35। तो इनमें आप एक काम कीजिए, आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए। आरोही क्रम में हम सजाएंगे, या तो ये तो सजा हुआ है शायद, 24, 27, 28, 31, 34, यहाँ पर x है और 37 है और 40 है, 42 है और 45 है और 50, इतना की माध्यिका x। तो x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए ना। तो 1 मिनट, 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 40 के बाद 42, 45 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, तो 5 इधर छोड़िए, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 छोड़िए। तो x का मान आपको कितना होगा, x का मान 35 होगा, x का मान 35, ऑप्शन नंबर ए, x का मान 35। 10 नंबर संचयी बार, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संचयी बारहमारता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो ये माध्यिका के निर्धारण होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये माध्यिका होगा। 11 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इतना का माध्यक। तो माध्यक आपको निकालने से पहले आरोही क्रम में, तो 2, 3, 5, 7, 8। तो माध्यक बराबर 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है विषम संख्या, तो 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, तो n 5 होगा माध्यक बराबर, ऑप्शन नंबर अब सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बंटन का माध्य बहुलक। तो माध्य बराबर दिया है हुआ है आपको 28, बहुलक बराबर दिया हुआ है 16। तो इसका माध्य कह रहा है निकाले, तो बहुलक के बराबर सूत्र पर निकाल लीजिए, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो यहाँ पर बहुलक है 16 और 3 गुने माध्यिका तक निकालना है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य 28। तो यह हम डायरेक्ट करते हैं 16 और 28 गुना मतलब 56 हुआ, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 56 बराबर 3 गुने माध्यिका। यहाँ कीजिए, इनको जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7 72 बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका। अब 3 से गुना कीजिए, 24 दिया 72, माध्यिका और कितना आंसर होगा 12 का सी नंबर ऑप्शन होगा, 12 का सी नंबर 24 होगा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कि माध्यिका कह रहा है। तो माध्यिका इनमें निकालने से पहले हम आरोही क्रम में 6 के बाद 9, 6 9, ऐसा इससे पहले 8 होगा, 6 8 9, 6 8 9, इसके बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद आपको 25, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, कोई और छूट रहा है संख्या, इसमें देखना पड़ेगा। 22 हो गया, 21 हो गया, 16 छूट रहा था ना, 16, हाँ, तो 16 यहाँ पर बैठा दिए। देखिए, तो माध्यिका कह रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, अच्छा 4 इधर छोड़िए, हाँ 4 इधर, तो 16 होगा इनका ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है, तो माध्य बराबर कह रहा है निकालने के लिए। तो माध्य बराबर निकालने से पहले हम बहुलक बराबर सूत्र होता है, तो हाँ बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो ये काम कीजिए, बहुलक बराबर कितना 46.52, 46.52, 3 गुने माध्यिका 48.64 -2 गुने माध्य। तो अब काम कीजिए, 46
0.52 बराबर 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 छत्रिक 18 1 19 हासिल 1 आर्थिक 24 1 25 हासिल 2 4 तिया 12 2 14 माइनस 2 गुने माध्य। अब एक काम कीजिए, इनको इस साइड ला लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2 माध्य बराबर 145.92 माइनस 4652 तो 2 माध्य 2 गुने माध्य बराबर यहाँ 2 चला गया तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4 पॉइंट, यहाँ पर 15 में से 6 चला जाएगा तो आपको 9 बचेगा, यहाँ 3 नहीं, 13 में से 4 चला जाएगा तो 9, 99 पॉइंट इतना बचा है। अब माध्य बराबर था ना, तो अभी 99.40 बट्टा कितना 2। एगो काम कीजिए, ये 2 जीरो हम यहाँ पर बैठाएंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से इनको काटते हैं, 4 दूना 8 9 दूना 18 1 7, तो यहाँ 10 से भाग देंगे तो 49.7 होगा, 49.7 मतलब ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर होगा। यहाँ 15 और 18 के बीच 16 होगा, इस 16 छोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 5 छोड़िए, इधर 1 2 3 4 5 इधर छोड़िए, तो ये बीच में 16 होगा, 16 जो होगा इनका आंसर होगा 25 का 15 का बी। अब 14.5 में ये याद रखने त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो अपवर्जी होना चाहिए। 2 नंबर संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता का वक्र जो टेढ़ी एढ़ी मतलब बढ़ता है तो त्वरण कहलाता है। इसी के साथ 14.1 से लेकर के 14.45 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव उनका सलूशन हम कर दिए हैं। आप देख लीजिएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन सबका आंसर नहीं लिखे।